करनाल पुलिस की तरफ से ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। करनाल पुलिस समय समय पर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थों को बरामद कर नशे के कारोबार पर अंकुश लगा रही है। इसके अलावा नशा तस्करों द्वारा नशा तस्करी में संलिप्त रहते हुए अवैध नशा तस्करी के मुनाफे से कमाई गई चल व अचल संपत्ति को भी फ्रीज करके आर्थिक तौर पर आरोपियों की कमर तोड़ रही है। इसी क्रम में करनाल पुलिस द्वारा एक और आरोपी की करोड़ों रुपए की चल व अचल संपत्ति को कंफर्म फ्रीज करवाने में कामयाबी हासिल की गई है। आरोपी केहर सिंह, जो कुरुक्षेत्र के धनतोड़ी का रहने वाला है, उसकी 5 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज करने में कामयाबी हासिल की गई है। आरोपी की चल व अचल संपत्ति में आरोपी के 3 घर, एक ट्रैक्टर, एक SUV महिंद्रा गाड़ी और करीब 57 कनाल जमीन को कंफर्म फ्रीज करवाया गया है। आरोपी की ये जमीन जिला यमुनानगर व कुरुक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मौजूद है। देखिए, जिला पुलिस के द्वारा करनाल में ये कार्रवाई हमने 2022 में आरंभ की थी इस प्रकार की। इससे पहले ये करनाल में कोई इस प्रकार की खासतौर पे प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इसी संबंध में हमने ये 5वीं कार्रवाई की है और अब तक 15 करोड़ के आसपास की संपत्ति हमने आइडेंटिफाई करके उसको फ्रीज किया है और जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली ने भी सही माना है। तो निश्चित तौर पे कि जिला पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। इससे जो ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए भी एक सख्त संदेश है कि अवैध रूप से नशा कारोबार करके अवैध रूप से जो भी संपत्ति अर्जित करेंगे उस पे सब पे हमारी नज़र है। तो इसलिए जो वैध काम है उनमें अपना समय लगाएं और अपनी पूंजी लगाएं और ताकि हमारे युवाओं का और हमारे समाज का भविष्य है वो भी बर्बाद होने से बचे। देखिए, जिला पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत हम लगातार प्रभावी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लार्ज स्केल पे ड्रग की स्मगलिंग कर रहे हैं उनके तहत कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्होंने इस ड्रग की स्मगलिंग से जो अवैध रूप से प्रॉपर्टीज अर्जित की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमने केहर सिंह, जो कि मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र जिले के धनतोड़ी गांव का रहने वाला है, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की है। अभी पिछले ही महीने इसी व्यक्ति के विरुद्ध हमने कुल मिलाकर के 1.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की थी, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली ने भी उस आदेश को कंफर्म कर दिया था। इसके बाद में हमने उसी केस की फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और ये पाया गया कि कुरुक्षेत्र, यमुनानगर इत्यादि जगह पर उसने और भी प्रॉपर्टीज अर्जित कर रखी है। केहर सिंह में इसका परिवार 98 से ही लगातार NDPS के केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। इसको 2012 में एक केस में 18 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी। बाद में माननीय उच्च न्यायालय से सज़ा इसकी सस्पेंड की गई थी और वो मामला अभी हाईकोर्ट में ही विचाराधीन है। लेकिन हाईकोर्ट ने जब इसको वहाँ से सेंटेंस सस्पेंड की थी तब यह भी आदेशित किया था कि यदि इन फ्यूचर किसी प्रकार के इस ड्रग्स के केसेस में इन्वॉल्व होता है तो कोर्ट के द्वारा इसकी बेल भी खारिज कर दी जाएगी। 2020 में इसके खिलाफ इंद्री थाना में NDPS एक्ट का एक और मामला दर्ज हुआ। उसमें भी कॉमर्शियल क्वांटिटी की ड्रग्स सीज की गई थी। वो केहर सिंह अभी भी उसी मामले में जेल में बंद है और मामला विचाराधीन कोर्ट चल रहा है। तो हमने कुल मिलाकर के इसकी 5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी। SHO इंद्री के द्वारा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको फ्रीज किया गया और उसके बाद में आदेश को नियमानुसार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी NDPS नई दिल्ली को भेजा गया था। उनके द्वारा, पुलिस के द्वारा जो भी जांच करके जो आदेश निकाला गया था उस आदेश को सही माना गया है और उस आदेश को कंफर्म कर दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर के 16 प्रॉपर्टीज़ फ्रीज की गई है, जिसमें 3 घर, एक कार, एक ट्रैक्टर और ज़मीन है जिसमें 7 एकड़ के लगभग से ज़्यादा ज़मीन है। कुल मिलाकर के इनकी सभी की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लगभग 7 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ के आसपास है। यदि केहर सिंह ट्रिब्यूनल में जो अपील का टाइम होता है वो अपील नहीं करता है या ट्रिब्यूनल से भी मामला खारिज हो जाता है तो उसके बाद में सरकार के द्वारा इन संपत्ति को अपने अधीन लेकर के आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अभी टाइम है उस पर अपील करने का? देखिए, नियमानुसार NDPS एक्ट में ही ये प्रावधान है कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं 45 दिन के अंदर। यदि अपील नहीं करते हैं या अपील खारिज हो जाती है और आगे के जितने भी जो भी उनके पास में जो जहाँ पर वो अपील कर सकते हैं वहाँ पर यदि कोई राहत नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे सरकार इस संपत्ति को अपने अधीन में लेकर के फिर उसके बाद में जो भी नीलामी कार्रवाई है या जो भी कार्रवाई है वो शुरू कर सकती है।